नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वीडियो गुरु पे। और आज आपके सामने वीडियो गुरु में फिर से बात करने वाले हैं ह्यूमन डिजीज यानी मानव रोग। तो आपको पता है मानव रोग के बारे में अगर हम देखें तो दो प्रकार के होते हैं सर, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, यानी इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, संक्रमित और असंक्रमित। यानी छुआछूत वाली बीमारी, संक्रमित वही हुआ ना, यानी हमारे से किसी और में फैल जाए। चाहे एड्स का एग्जांपल ले लें, चाहे टीबी का एग्जांपल ले लें, चाहे कोलेरा का एग्जांपल ले लें, चाहे रैबिज का एग्जांपल ले लो। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी असंक्रमित रोग जो नहीं फैलेंगे। डायबिटीज का एग्जांपल लेने, कहां फैलता है? डायबिटीज फैलता है नहीं ना। अब हम में है तो हमारे बॉडी के इंटरनल गड़बड़ी के कारण होता है सर, नॉन कम्युनिकेबल। अब हमारा जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन बनाना कम कर दे, तब क्या होगा? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेंगी, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेंगी, डायबिटीज होगा। तो कहां, अगर डायबिटीज हम में है तो ऐसा थोड़े कि हमारे जिनके साथ हम खाएंगे पिएंगे टच में रहेंगे फैल जाएगा, नहीं। कम्युनिकेबल यही है कि एक से दूसरे में फैलना, नॉन कम्युनिकेबल यही है कि फैलेगा नहीं, वो महामारी का रूप नहीं लेगा। ठीक है, चलिए तो आज बात करते हैं कम्युनिकेबल में प्रोटोजोवा के कारण होने वाले रोग। प्रोटोजोवा से कौन कौन से डिजीज होते हैं? जैसे कालाजार देख रहे होंगे आप, मलेरिया देख रहे होंगे, स्लीपिंग सिकनेस है, कई ऐसे बीमारी हैं सर जो इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इसमें से देखना क्या होगा हमें, एक पैरासाइट और एक कैरियर। यहां कैरियर यानी किसके द्वारा फैलता है। जैसे मलेरिया की बात कर लें, किसके द्वारा फैलेगा? मच्छर। तो मच्छर का कुछ तो नाम होगा, फीमेल एनोफिलीज। फीमेल एनोफिलीज, मादा मच्छर के काटने से। तो हमें एक चीज यहां कैरियर पे ध्यान देना पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन सा डिजीज होता है प्रोटोजोआ के कारण। सबसे पहले मलेरिया की बात करते हैं। मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। मलेरिया किससे होगा? प्रोटोजोआ के कारण होगा। वाहक कैरियर क्या होगा? फीमेल एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज के काटने से मलेरिया फैलता है। प्रभावित अंग, अफेक्टेड ऑर्गन क्या होंगे? आरबीसी एंड लीवर, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, रेड ब्लड सेल और यकृत, हमारा जो लीवर है उसको प्रभावित करता है। लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है? फीवर विथ सेवरिंग यानी कपकपी के साथ तेज बुखार देखने को मिलता है। कपकपी के साथ तेज बुखार देखने को मिलता है। अरे बात समझ में? दूसरा देखिए आप, पायरिया। पायरिया भी प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। गम्स, मसूड़े, प्रभावित अंग। पैरासाइट्स, परजीवी क्या होंगे? एंट अमीबा जिंजेवेलिस, एंट अमीबा जिंजेवेलिस। पायरिया किससे होगा? प्रोटोजोआ के कारण होगा। वो प्रोटोजोआ का नाम क्या होगा? एंट अमीबा जिंजेवेलिस होगा। सिम्टम्स क्या होंगे? ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, मसूड़ों से लगातार खून का निकलना, रक्त का निकलना, जिसे हम रक्तस्राव कहते हैं। तो यहां पे जिनका कैरियर नहीं है उससे हम ना, गंदा पानी, पायरिया कैसे फैलता है? गंदे पानी की, डायरिया, पायरिया, ठीक है। यानी हम लगातार मुंह अगर हम साफ नहीं रखेंगे तब क्या होगा? फैलेगा ही, जाहिर सी बात है। तो यहां हमें देखना पड़ेगा परजीवी का नाम, एंट अमीबा जिंजेवेलिस। स्लीपिंग सिकनेस, निंद्रा रोग। अब भैया निंद्रा रोग यानी क्या करते हैं? सोए रहते हैं क्या? यानी बिल्कुल हमारा जो ब्रेन है वो एकदम डेड की अवस्था में, यानी हम सोच ही नहीं पाते हैं। स्लीपिंग सिकनेस का जो पैरासाइट्स है, परजीवी है, ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा क्या होगा? ट्रिपैनोसोमा। कैरियर की बात करें, सीसीफ्लाइज, सीसीफ्लाई, जिसे हिंदी में बालू मक्खी, सॉरी नहीं, सीसीफ्लाइज, सेंडफ्लाई नहीं, सीसीफ्लाई। स्लीपिंग सिकनेस किससे? सीसीफ्लाई। लक्षण क्या है? फीवर विथ सेवर स्लीप, बुखार के साथ गंभीर निंद्रा, यानी हमारा जो ब्रेन है बिल्कुल एकदम सोए अवस्था में रहता है। स्लीपिंग सिकनेस किससे होगा? ट्रिपैनोसोमा से,
वाहक क्या होगा, सिसिफ्लाइज। ठीक है। डायरिया, दस्त, क्या प्रभावित करेगा, इंटेस्टाइन। किससे होगा, जनरली गंदे पानी से, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। डायरिया परजीवी का नाम एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। डायरिया किससे होगा, प्रोटोजोआ के कारण होगा। क्या होगा लक्षण इसका, म्यूकस एंड डायरिया विथ ब्लड, रक्त के साथ श्लेष्म और दस्त, रक्त के साथ श्लेष्म और दस्त। कालाजार, कालाजार प्रभावित अंग बोन मैरो, अस्थि मज्जा। लिस्मैनिया डोनोवानी, कालाजार किससे होगा, प्रोटोजोआ के कारण होगा। उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, लिस्मैनिया डोनोवानी है। तो वो प्रोटोजोआ फैलता किसके जरिए है, सेंड फ्लाइज के जरिए, बालू मक्खी के जरिए। अभी मैंने कहा ना बालू मक्खी कुछ देर पहले स्लीपिंग सिकनेस में, तो स्लीपिंग सिकनेस सीसी फ्लाइज, कालाजार सैंड फ्लाइज। सिम्टम्स क्या होंगे, हाई फीवर होगा, तेज बुखार होगा। तो हमेशा याद रखेगा, जहां उधर हम देख रहे थे 3 चीजों पे, यहां हमारा बढ़ गया कैरियर, वाहक बढ़ गया। यानी कालाजार किससे होगा, प्रोटोजोआ से होगा। उस प्रोटोजोआ का नाम लिस्मैनिया डोनोवानी, किसके जरिए फैलेगा, सेंड फ्लाइज के जरिए फैलेगा। कौन सा अंग प्रभावित होगा, बोन मैरो, अस्थि मज्जा प्रभावित होगा। अब आ जाए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, असंक्रामक रोग, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। यानी जैसे नाम से लगता है इन्फेक्शियस फैलेगा, नॉन इन्फेक्शियस नहीं फैलेगा। यानी दिस डिजीजेज remain confined to the person who develops them and does not spread to others। ये रोग हैं उस व्यक्ति तक ही सीमित रहेंगे जिन्हें होता है, जो उन्हें विकसित करता है, यानी जिन्हें होगा, और दूसरों तक फैलता नहीं है। दैट इज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तो जनरली हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। असंक्रमित रोग 4 प्रकार के होते हैं। एक क्या, डिजेनरेटिव डिजीजेज, अपक्षयी बीमारी। अपक्षय यानी हमारी इंटरनल गड़बड़ी, हमारा जो बॉडी है उसमें गड़बड़ी होगा। दिस डिजीजेज आर ड्यू टू malfunctioning of some of the important organs, that means हार्ट डिजीज, हृदय रोग हो गया। लेप्सी यानी मृगी हो गया। तो क्या हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है ना, किसी और का थोड़े है। अब जैसे मान लीजिए लीवर प्रॉब्लम है, लीवर प्रॉब्लम, ज्यादा लीकर पी लिए, ज्यादा शराब का सेवन कर लिया, हमारा लीवर खराब हो गया। अरे बात समझ में। अब हार्ट डिजीजेज रिजल्ट फ्रॉम द एबनॉर्मल वर्किंग ऑफ सम पार्ट ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स। हृदय रोग महत्वपूर्ण अंगों के कुछ हिस्से के असामान्य कार्य करने के परिणाम स्वरूप देखने को मिलता है। ठीक है। और मिर्गी कैसे होगा, तो लेप्सी में रिजल्ट फ्रॉम एबनॉर्मल प्रेशर ऑन रीजन्स ऑफ द ब्रेन। मस्तिष्क के क्षेत्रों पर असामान्य दबाव के कारण मिर्गी रोग हो सकता है, और ये फैलता नहीं है। तो पहला देखा हमने डिजेनरेटिव डिजीजेज, अपक्षयी बीमारी। दूसरा क्या होगा, डेफिशिएंसी डिजीज, कमी से होने वाले रोग। अब मान लीजिए विटामिन की कमी से हो गया। अब रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, कहां किसी में होता है। बेरी बेरी, कहां किसी में, कहां फैलता है। अरे बात समझ में। रिकेट्स कहां फैलता है। सूखा रोग कहां फैलता है। मधुमेह, यानी कहें हम कि दिस डिजीजेज आर प्रोड्यूस्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशंस, मिनरल्स, विटामिन्स एंड हार्मोन्स। क्वाशियोरकर, बेरी बेरी, ग्वाइटर और डायबिटीज। अब देखिएगा, हमने ग्वाइटर देखा वायरस के कारण होता जरूर है, लेकिन यह फैलता नहीं है। ठीक है। तो क्वाशियोरकर होगा, बेरी बेरी होगा, घेंघा होगा और मधुमेह होगा, डायबिटीज होगा। जैसे आप डायबिटीज की बात करेंगे, इंसुलिन नहीं बनेगा, हो जाएगा। ठीक है। थर्ड, एलर्जीज यानी एलर्जी। अब हमें किसी चीज की एलर्जी है तो हमें प्रॉब्लम होगा, ना कि किसी और को। अब मान लीजिए किसी ने परफ्यूम मारा,
भाई वो तो अपने चाहत से मारा, लेकिन उस परफ्यूम से हमें एलर्जी है, हमारी आंख जलने लगती है, इचिंग होना शुरू हो जाता है। यानी एलर्जीज ऑक्कर when our immune systems reacts to a foreign substance such as pollen, bee venom और पेट डेंडर। एलर्जी तब होती है जब हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली किसी बाह्य पदार्थ पर प्रतिक्रिया करती है। जैसे हम जब किसी पेट को, पालतू जानवर को जैसे ही अपने पास हम लाए, उसके बॉडी से जैसे ही टच में आए इचिंग होनी शुरू हो जाती है। जैसे पराग, मधुमक्खी का जहर या पालतू जानवर, एलर्जी किसी से भी हो सकता है। ठीक है, बात करें फोर्थ, कैंसर, जिसको हम कैंसर कहते हैं, या हिंदी में कभी कभी भैया आपको लिखा हुआ मिलेगा कर्क रोग। कर्क रोग, दिस इज कॉज्ड बाय द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सर्टेन टिश्यूज इन द बॉडी। ट्यूमर कहते हैं इसे। यह शरीर में कुछ ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है, जो आगे चलकर ट्यूमर का रूप ले लेता है, जो आगे चलकर ट्यूमर का रूप ले लेता है। यानी यह शरीर के कुछ ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हमेशा याद रखिए, यह फैलेगा नहीं, हमारे बॉडी के इंटरनल गड़बड़ी के कारण, डिसऑर्डर के कारण होता है। उसी को हम नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। ठीक है, अरे बात समझ में? चलिए, तो ये था नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन से होंगे। यकीनन डिजीज से रिलेटेड जितने सारे क्वेरी हैं, जितने सारे क्वेश्चंस हैं, वो सब के सब सॉल्व हो जाएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।